जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आध्यात्मिक शून्यता किसे कहते हैं और जब एक साधक के जीवन में आध्यात्मिक शून्यता घटित होती है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक शून्यता से गुजर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनके जीवन में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ शून्य हो गया है। सब कुछ शून्य हो जाना ही शून्यता कहलाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बार ये जरूर घटित होता है, हर एक साधक के जीवन में घटित होता है। कुछ समय साधना में गुजारने के बाद, सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद हमें इस जर्नी से भी गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसे पूरे अच्छी तरह से। मैं आपको जितना भी मेरी जानकारी है, ज्ञान है, उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। क्या होता है कि जब हम शुरुआती दौर में हैं, जैसे कि मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र सिद्ध हो रहे हैं, सिद्धियाँ मिल रही हैं, हमारे ऊपर इष्ट की कृपा हो रही है, हमें सब कुछ अनुभव हो रहा है, हम सब कुछ जानने लग रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ तक कि हम लोगों को हील भी कर पा रहे हैं तो हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो साधना है वो सफल हो चुकी है, हमारी जो जर्नी है उसमें कोई रुकावटें नहीं है, अब तो हमें ईश्वर की कृपा मिल गई है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें आध्यात्मिक शून्यता का आभास होता है। फिर हमें उस समय ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ करके हम क्या करेंगे, क्या पालेंगे। यानी कि लोगों के बारे में पता करके या फिर किसी को हील करके, किसी की बीमारियों को, नेगेटिविटी को दूर करके भी हम क्या करेंगे। आखिर इन सब को करने के बाद क्या मिलने वाला है। हम तो साधना और मंत्र जाप की शुरुआत किस लिए किए थे? ताकि हमें ईश्वर दर्शन हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन हम इन सभी चक्रों में उलझ जाते हैं, अनुभवों में उलझ जाते हैं, तरह तरह के लक्षणों में उलझ जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इन सभी के बारे में हम सोचने लगते हैं कि इन सभी के बाद का क्या, और ये सब कुछ करने के बाद क्या, हमें क्या मिलेगा। क्योंकि अगर मैं हीलिंग की बात करूं, किसी को ठीक करने की बात करूं, तो वहाँ पे कर्मों का दखल अंदाजी आता है। मतलब उसके कर्मों में आप दखल करते हैं, क्योंकि हर किसी का जो दुख है, सुख है, वो उसके कर्मों का परिणाम है। फिर हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये सब करके क्या मिलने वाला है हमें। फिर हम एकदम से शून्य हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ ईश्वर का नाम जप, ईश्वर का ध्यान। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो सके उतना हम करने लग जाते हैं। कोई साधना नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें ईश्वर का ध्यान करना है। और उस समय हमें कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी खुशी, बड़ी से बड़ी स्वादिष्ट मिठाई, पकवान, कोई भी महंगे से महंगे कपड़े, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ हम एक जीवन जी रहे हैं, जो सामाजिक जीवन जीते हैं, उसमें एक तरह से कहें तो उस चीज़ को हम निभाते हैं। यानी कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर किसी पार्टी वगैरह में शामिल हो गए, लेकिन हम अंदर से एकदम शून्य हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा फील आता है। क्यों चाहिए, किस लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी को हम आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं। और यहाँ पर हम जब ये सोचने लग जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर वो सारे अनुभव आने बंद हो जाते हैं, सब कुछ शून्य हो जाता है। और ये आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा एक तरह से मानी जाती है, क्योंकि आपने उस साधना को और उस मंत्र जाप को और अपनी भक्ति को उस लेवल तक पहुंचा दिया है जहां पर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो ईश्वर सिर्फ आपको अपना आभास कराएंगे, अपने अनुभव देंगे, ना कि दुनिया के जो भी अनुभव हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके। शुरुआत में हमें दुनिया की चीज़ें, दुनिया के अनुभव होंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जब हम सिर्फ ईश्वर के अनुभव करना चाहेंगे। उस समय हमारा दिमाग पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। परिवार में रहते हुए भी हम परिवार के लिए ठीक है, जो जिम्मेदारी है उसको तो पूर्ण करेंगे, लेकिन हम ये जान जाएंगे कि ये परिवार सिर्फ हमारे कर्म जो थे उसी का परिणाम है, बस हम उसको पूरा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और उस शून्यता में भी आपको जो आनंद है उसका अनुभूति होगा। ऐसा नहीं है कि शून्यता के बाद आप डिप्रेशन गए या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन तो खाली हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। उस शून्यता में भी आपको आनंद मिलेगा।
जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, कोई अनुभव नहीं रहेंगे, कुछ भी आप कर नहीं पाओगे। आप कर तो पाओगे लेकिन आप करने की कोशिश भी नहीं करोगे, यानी कि किसी को देखने, सुनने, ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर का ध्यान और ईश्वर को जो पाने की इच्छा जागृत होगी, सिर्फ वहीं पर आकर सीमित हो जाती है। और इसे ही हम आध्यात्मिक भाषा में आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं। और जिस साधक के जीवन में ये घटित होता है बहुत ही अच्छा है। बस इसी पर स्टेबल रहें, इसी पर स्थिर रहें, इधर उधर मन को भगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कम साधकों को मिलता है, क्योंकि सबको इस दुनियादारी के चक्कर में ही उलझ के रहना है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस शून्यता को प्राप्त करते हैं और इस शून्यता को ईश्वर की कृपा मानी जाती है। जय माँ काली।